हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए कुछ एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। चलिए क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 तक पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, और 111 से आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 1 ही कहूँगी, बाकी आगे आप देख लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन। वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुण धर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है कहलाता है। वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुण धर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नीचे दिए गए हुए हैं। ए पूरा विज्ञान, बी भूगोल, सी जीव विज्ञान और डी है सामाजिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, बी मंगल, सी पृथ्वी और डी अरुण। तीसरा ग्रह कौन सा है? सी पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये तीसरा ग्रह क्या हो गया? पृथ्वी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4, इसका अर्थ है पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। पृथ्वी पर वर्ष भर में मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गोलार्ध इसी कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। डी है पृथ्वी एक गोला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों के में सूर्य के सामने आते हैं। किस वजह से? पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 अक्ष पर होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। ऑप्शन ए है परमाणु विस्फोटों से, बी मानवीय क्रियाकलापों से, सी रासायनिक प्रदूषण से, डी सौर विकिरण से। तो इसका राइट आंसर है मानवीय क्रियाकलापों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए फसलें बर्बाद ना हो, बी औद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त हो, डी सी हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले और डी पशुओं की जनसंख्या कम ना हो। तो इसका राइट आंसर है हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ग्लेशियरों की स्थिति पर बड़ा विवाद रहा है। भय है कि ग्लेशियर ए वृद्धिमान है, बी गहराते जा रहे हैं, सी घट रहे हैं, डी स्थूल हो रहे हैं। तो इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा घट रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध इस गांव के समीप है। रणजीत सागर बांध इस गांव के समीप है। किसके? ऑप्शन आप देख रहे होंगे। एक है नापडेरा, बी थेन, सी नाथपा और डी है झाकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेन। रणजीत सागर बांध किधर है? थेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है। ए रणजीत सागर, बी भाखड़ा बांध, सी टेहरी और डी हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की तुलना में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन ए प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन, बी है गन्ने में चीनी की मात्रा का अधिक होना, 3 है कम श्रमिक लागत और 4 है पेराई का लंबा सत्र। तो ऑप्शन ए दिया गया हुआ है 1 और 2, फिर बी है 1, 2 और 4, सी है 1, 3 और 4, डी है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 में कौन है ये देख लेते हैं। ये और ये। प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन, फिर गन्ने में चीनी की मात्रा का अधिक होना, फिर पेराई का लंबा सत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है। भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? 1.4, 4.4, सी है 3.4 और डी है 2.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 2.4। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं म्यांमार, सी भारत एवं अफगानिस्तान, डी भारत एवं चीन। 121 का ए हो जाएगा, ये भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किसको निर्धारित करती है? भारत एवं पाकिस्तान। किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही? ऑप्शन ए 1921, बी 1931 के बाद, फिर 1951 और डी 1901 के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1921 के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन होता है असम, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात और डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सतलज यमुना, फिर है ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, फिर सी है सिंधु झेलम सतलज, डी है झेलम सतलज यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। फिर निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं? ए जौ और मक्का, बी ज्वार व बाजरा, सी गेहूं और डी है चावल। ठीक है, इसका राइट आंसर है। फिर वर्तमान लोकसभा है ए 13वीं, बी 15वीं, सी 14वीं, डी है 16वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं। ऑप्शन ए मानव अधिकारों की सुनिश्चितता ये हेतु, बी भारत में नागरिकों के तौर पर सभी लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सकें, सी आज़ादी की सुरक्षा हेतु और डी स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु। तो इसका राइट आंसर है मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ है, ये ध्यान दीजिए भाई। ऑप्शन ए है जॉइंट पार्लियामेंट्री काउंसिल, फिर बी है जस्ट पार्लियामेंट का कंसल्टिंग, फिर है सी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, डी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कंसल्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेंट्री। ठीक है, ना काउंसिलिंग है, ना कंसल्टिंग है, ना कंसल्टिंग है, जॉइंट पार्लियामेंट्री। अच्छा, ये मेंट है, ये मेंट्री है। ठीक है, और तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 संबंधित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, ये हर जगह पूछा जाता है। अनुच्छेद 370 संबंधित है, किससे संबंधित देखते हैं? ए हिमाचल, बी झारखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, आप दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मैं कल ये 131 से आपके कंप्लीट करा दूँगी। और तब तक के लिए ओके, मैं बस इतना ही चाहूँगी दोस्तों कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करती हूँ, इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और यदि आपको और भी कुछ कंटेंट चाहिए या कुछ और भी आपको ऐसा लगता हो कि ज़रूरत हो, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं। मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।